हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 20 अक्टूबर और आज हम 20 और 19 का करंट अफेयर कर रहे हैं। 20 का पहले करेंगे, 19 का बाद में करेंगे, 20 के जस्ट बाद ही, यानी दोनों दिन का करंट अफेयर नंबर बाय नंबर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि उसी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मेरे कंटेंट की क्वालिटी को समझें और कहीं पर भी विज़िट कर ले, आपको कहीं भी मेरे बनाए हुए कंटेंट में कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके साथ अपनी पूरी ईमानदारी, मेहनत और एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और एक अच्छी बात यह है कि आपके लिए आज एक नई वीडियो भी आने वाली है। इसके जस्ट बाद मैंने रिकॉर्डिंग करके रख ली है, लेकिन करंट अफेयर दोनों दिन का ये जो अभी वीडियो बना रही हूँ 20-19 यानी 19-20 अक्टूबर का, इसको पोस्ट करने के बाद मैं वो वीडियो आपके लिए पोस्ट करूँगी। और वो वीडियो में क्या है, इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। मेरे पास एक क्वेरी आई थी यूपीएससी की प्रिपरेशन जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए गाइडलाइंस मैंने बताई हैं कैसे करनी है। तो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए चाहें वो उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छे कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट्स भी बहुत प्रेशियस है मेरे लिए। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी अपने देश भारत ने किस देश से होने वाले यानी आयात होने वाले, इंपोर्ट होने वाले रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशंस पर पाबंदी लगा दी है? हाल ही में किस देश से आयात होने वाले रेफ्रिजरेटर, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि अपने देश भारत ने किस देश से रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के आयात पर पाबंदी लगा दी है? तो इंपोर्ट को बैन कर दिया है। किसकी इंपोर्ट को? रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स। तो ये एयर कंडीशंस जो होते हैं और जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, इन तमाम चीज़ों के आयात पर मतलब इन्हीं दोनों चीज़ों के आयात पर पाबंदी लगाई है। इलेक्ट्रिक आइटम्स है ये, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अपने देश भारत ने लगाई है। किससे? चाइना। यानी अब भारत चीन से कोई भी रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन का इंपोर्ट नहीं करेगा, ऐसी घोषणा कर दी है और कम्प्लीटली बैन कर दिया है इंपोर्ट को एसी और रेफ्रिजरेटर के चाइना से। भारत ने चाइना से इंपोर्ट बंद कर दिया, ठीक है, इन दो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा। चाइना की कैपिटल क्या है? माफ़ कीजिए, चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनवी। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग, है ना, कैपिटल बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनमिनवी। और शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई हुई एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदा से सबसे ज़्यादा प्रभावी होने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की, ऐसे भी बता देती हूँ, संयुक्त राष्ट्र की यानी यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है। इसके इंटरनेशनल रिपोर्ट है ये। इसके अनुसार क्या हुआ है कि जलवायु आपदा से दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश कौन सा बना है? तो चाइना। हुआ क्या है कि यूनाइटेड नेशन की एक इंटरनेशनल रिपोर्ट जारी हुई है। इसके अकॉर्डिंग चाइना जो है, चीन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला कंट्री है। किससे? क्लाइमेट चेंज से, वर्ल्ड के अंदर पूरे। सेकंड नंबर पर अमेरिका है, थर्ड नंबर पे इंडिया है। चाइना, अमेरिका, इंडिया, ये तीनों टॉप 3 याद रखिए। तो ये चाइना के टॉप पर है, यानी इस क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा जो लॉस हो रहा है या जो इफेक्ट पड़ रहा है वो चाइना में, फिर अमेरिका में, फिर इंडिया में। चाइना में रेनमिनवी करेंसी तो बता दी, हाँ, चाइना की। अच्छा, इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी आई थी, DCEP, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, डिजिटल करेंसी थी ये। और इसके अलावा एक मैंगलीव हाई स्पीड एक्सप्रेस का भी सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था, आपको बताया था। लॉन्ग मार्च 5, F*6 है ना, ये रॉकेट है। और एक सिंगयून 201, 202 ये उपग्रह थे, सैटेलाइट्स थे। और
ध्यानवेन मंगल मिशन, ये चाइना का। तो ये तमाम फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि करेंसी कैपिटल ऑलरेडी मैंने अभी बताई है, ये क्वेश्चन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किसने 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स जारी करने की घोषणा की है? हाल ही में अभी किसने 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है? तो पेटीएम ने। पेटीएम अभी 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड बनाएगा, 2 साल के भीतर इसको 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने हैं। और इसके लिए इसने अलग अलग कार्ड बनाने वाली सभी कंपनीज के साथ साझेदारी की है। किसने? पेटीएम ने, ठीक है। तो ये 2 मिलियन कार्ड बनाएगा, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वायरोलॉजी की स्थापना किस राज्य में होगी? तो इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी की स्थापना होगी अभी केरला में। कहाँ? केरला में के फोन प्रोजेक्ट आया था, आपको बताया था मैंने। आपको पेटीएम के बारे में अभी कल परसों ही बताया, उसके बारे में रिवाइज कीजिए। इसके कौन है सीईओ और कहाँ हेडक्वार्टर है, मैंने कल परसों ही बताया, मुझे अच्छी तरह से याद है। फ्लिपकार्ट का सब बताती ही रहती हूँ, लेकिन 2 दिन का करंट अफेयर पढ़ाना होता है तो थोड़ा सा इग्नोर करती हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। तो आप उस फ्लिपकार्ट और पेटीएम का रिवाइज करिए मेरे पुराने वीडियो से। अभी बात क्या चल रही है? केरला की। केरला में के फोन प्रोजेक्ट अभी आया था। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले तमाम उन लोगों को फ्री में इंटरनेट देने के लिए जो बीपीएल हैं, ठीक है। तिरंगा पहलाई रैपिड टेस्टिंग के लिए ब्रेक द चेन कार्टून अभियान आया। आयु रक्षा क्लिनिक्स आए और कर्मी वोट रोबोट आया कोविड-19 पेशेंट को सर्विस देने के लिए, ठीक है ना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल इंडेक्स में, एसडीजी इंडेक्स में केरला टॉप पे रहा। केरला का राजकीय पशु हाथी है, जबकि केरला, कर्नाटका और झारखंड तीनों का राजकीय पशु क्या है? एलिफेंट, केकेजे, ठीक है। केकेजे केरला, कर्नाटक और झारखंड। उड़ीसा का क्या है? सांभर, हिरन है एक तरह का। उत्तर प्रदेश का अपने यूपी का क्या है? उत्तर प्रदेश का तो क्या है? बारहसिंघा राजकीय पशु, याद रखिएगा। के शैलजा ये स्वास्थ्य मंत्री हैं केरला की, इनको यूनाइटेड नेशन ने सम्मानित किया था, इनकी काफ़ी तारीफ की। कोविड-19 का ये मुकाबला करने वाले स्टेट्स में काफ़ी अच्छा काम करने वाले मंत्रियों में रही केरला की स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दुनिया भर में डेटाबेस की पहचान करने के लिए फेस स्कैन फैसिलिटी को लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा बना है? वर्ल्ड का पहला देश जिसने फेस स्कैन फैसिलिटी को लॉन्च किया है। किस लिए? डेटाबेस के लिए, पहचान के लिए। तो वर्ल्ड का कौन सा कंट्री बना है? क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड का कौन सा ऐसा पहला देश बना है जिसने फेस स्कैन फैसिलिटी को अनिवार्य कर दिया है डेटाबेस के लिए? ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। तो सिंगापुर। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि आधार कार्ड बनते हैं तो जो थंब होता है ना आपका, और फिंगर्स, पूरी फिंगर्स, 5 उंगलियाँ, तो जो फिंगर प्रिंट्स होते हैं वो लेते हैं। थंब के साथ साथ 4 उंगलियाँ भी लेते हैं ये आधार में। और एक रेटिना स्कैन भी होता है, एक क्या होता है? फिंगर प्रिंट स्कैनिंग होती है। अच्छा, अब जो सिम की फैसिलिटी आई है उसमें क्या होता है? उसमें
फिंगरप्रिंट तो स्कैनिंग नहीं होते, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें रेटिना की स्कैनिंग होती है। हालांकि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मैंने एक सिम जो है पोर्ट करवाया था, नया भी लिया एक सिम था एक किसी के लिए, हालांकि मैंने अपनी फैमिली में मेंबर के लिए किसी को अपने नाम पे लिया, तो भी मैंने वो अपने सिम जब नाम पे लिया तो उसके लिए मुझे तो परेशानी नहीं आई, लेकिन मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी आई हैं जिसमें विजुअली चैलेंज को सिम ही नहीं दिया जा रहा था क्योंकि उनका रेटिना स्कैनिंग नहीं हो पा रहा था। ऐसी बहुत सी कंप्लेंट आई। तो हमारे यहाँ क्या रेटिना स्कैन और क्या किया जा रहा था, फिंगरप्रिंट स्कैन को आधार कार्ड के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए या डेटाबेस के लिए किसको अनिवार्य कर दिया, फेस स्कैन को। पूरा का पूरा फेस स्कैन होगा, फुल फेस स्कैनिंग होगी, फिंगरप्रिंट्स की नो नीड, और सिर्फ ओनली रेटिना की भी नो नीड, पूरा फेस स्कैनिंग चाहिए। और यही अच्छा है, ये सबके लिए अच्छा है। तो सिंगापुर बना दुनिया का ऐसा पहला करने वाला देश। ठीक है, सिंगापुर की प्रधानमंत्री कौन है, ली शियन लुंग ये प्रधानमंत्री है। हलीमा याकूब कौन है, हलीमा याकूब ये प्रेसिडेंट है। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और सिंगापुरियन डॉलर है करेंसी। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में किस महिला ने डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है, तो नोजोमी ओपोहारा ये जापान की है और इन्होंने कैरोलिना मारिन को हराकर जीत लिया है। नोजोमी ओपोहारा ने कैरोलिना मारिन को जीत लिया है हराकर डेनमार्क ओपन 2020, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो अभी आरबीआई ने इंडसइंड बैंक पर क्या नाम है इसका, इंडसइंड या इंडसइंड ये भी पढ़ सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक पर, इंडसइंड या इंडसइंड, वैसे इसका नाम है इंडसइंड ऐसे भी पढ़ते हैं, यही नाम है मगर शॉर्ट में पढ़ लेते हैं लोग, इंडसइंड कह देते हैं उसको, इंडसइंड। तो आरबीआई ने अभी इंडसइंड बैंक पर लगाया है 4.5 करोड़ रुपीस का फाइन। अब ये इंडसइंड बैंक की स्थापना कब हुई, 1994 में, और सुमित कटपालिया हेड है, पुणे में हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अपने भारत और किस देश के बीच अभी श्रीनेक्स समुद्री अभ्यास का शुभारंभ हुआ है, तो श्रीलंका और भारत के बीच एक श्रीनेक्स, इसको श्रीनेक्स भी कहते हैं, श्रीलंका बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या लिखते हैं श्रीलंका, तो श्रीनेक्स या श्रीनेक्स, वैसे क्या नाम होता है श्रीनेक्स, इंग्लिश में अगर सही बोलें तो श्रीनेक्स नाम का एक ये नेवी एक्सरसाइज है इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी के बीच, और ये अभी श्रीलंका में ही शुरू हुआ है। ठीक है, शुरू हुआ है, क्या नाम है इसका, श्रीनेक्स। पाक जल डमरू मंडल ये भारत और श्रीलंका के बीच डिवाइडेड है, यानी डिवाइड करता है दोनों को। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, महिंद्रा राजपक्षे। गोटाबया राजपक्षे कौन है, प्रेसिडेंट है। श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं, एक है जी एडमिनिस्ट्रेटिव कौन सी, जयवर्धनेपुरम कोट्टे, और एक है कॉमर्शियल कोलंबो, और करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपया। क्या है, श्रीलंकन रुपया। क्वेश्चन है हाल ही में भी किसने घोषणा की है कि भारत 2022 तक ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा, तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने घोषणा की है कि 2022 तक भारत ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 2023 तक दुनिया के सभी देश ट्रांस फैट फ्री हो जाएंगे, लेकिन भारत ने इसका टारगेट रखा है 1 साल पहले 2022 तक भारत को ट्रांस फैट हर हाल में फ्री होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी किस राज्य के
वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का निधन हो गया। तो ये वेस्ट बंगाल के थे, वेस्ट बंगाल के थे प्रदीप घोष, और इनकी भी डेथ हो गई, इनकी डेथ हो गई। वोकल आर्टिस्ट मतलब कोई भी बात, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो कविताएं हो, चाहे वो एजुकेशन का भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे दुनिया का कोई भी मतलब बात हो दुनिया की, अगर कोई इंसान बोलकर अपने बोलने की कला और अंदाज से समझाता है अपने अंदाज से, तो दैट इज़ वोकल आर्टिस्ट। मतलब आपने सुना होगा आरजेस को, आरजेस में क्या होता है, एक बोलने की उनकी अपनी ही आर्ट होती है। मैंने भी वैसे रेडियो जॉकी का कोर्स किया, यूपीएससी की प्रिपरेशन से पहले मैंने कर लिया था। तो उनके अंदर एक अपनी जो आर्ट ऑफ स्पीकिंग होती है, वो अपनी स्पीकिंग आर्ट अपनी होती है, और एक अपना अंदाज़ होता है उनका अपनी बात करने का। तो यही कमाल होता है एक वोकल आर्टिस्ट का, कि चाहे पोइट्री हो, चाहे कि कोई मतलब कोई टेक्स्ट हो, कोई भी बात हो, वो अपने अंदाज़ अपनी स्पीकिंग आर्ट से उसको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं उसको, मतलब समझा सकते हैं, बता सकते हैं, जो सामने वाले की समझ में बात घुस जाए। तो ये होते हैं वोकल आर्टिस्ट। रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत सी कविताओं का मतलब लगभग सभी कविताएं, या सिर्फ ये कह सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की कविताओं का इन्होंने मतलब पढ़ के सुनाया था, उच्चारण किया था प्रदीप घोष ने, और इनकी भी डेथ हो गई। ये किस राज्य के थे? वेस्ट बंगाल। संधाने ऐप, एग्जिट ऐप, सेल्फ स्कैन ऐप, ये तीनों आए थे वेस्ट बंगाल में। संधाने किसके लिए? कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, ठीक है। और एक मातृ स्पृष्टि योजना, स्नेहर पुरुष योजना और प्रोचेष्टा योजना, प्रोचेष्टा, ये 3 योजनाएं आई थी वेस्ट बंगाल में। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर, जगदीप धनखड़ गवर्नर, कोलकाता कैपिटल हुगली नदी के तट पर है पूछ लिया जाए तो, और सुंदरवन बुक्सा नेशनल पार्क बहुत फेमस है, और एक महानंदा और जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी IBA के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? IBA यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हिंदी में कहें तो भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? राजकिरण राय। कौन? राजकिरण राय। ये राजकिरण राय ये IBA के नए अध्यक्ष बने हैं। 1946 में इसकी स्थापना हुई, 1946 में मुंबई में है ना, 1946 में स्थापना, मुंबई में हेडक्वार्टर, और साथ ही राजकिरण राय हो गए अध्यक्ष IBA के अब नए अध्यक्ष। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको? क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी 19 अक्टूबर को मदर टेरेसा डे किस देश में मनाया गया है? तो अल्बानिया में। अल्बानिया में मनाया गया है मदर टेरेसा डे। कब? 19 अक्टूबर को, याद रखिएगा। अल्बानिया की कैपिटल क्या है? तिराना। करेंसी क्या है? लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी INS चेन्नई से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ब्रह्मोस। INS चेन्नई जो है वो नेवी का एक एक स्ट्रेंथ है कि वहाँ से भी मिसाइल्स का परीक्षण हो जाता है। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने, यानी इंडिया की जो, हालांकि इसमें तो नेवी या कोई भी सेना या DRDO, ठीक है, किसी का भी सहयोग हो सकता है। तो जो मैंने पढ़ा है कि INS चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण हुआ है, सफलतापूर्वक परीक्षण। तो इसमें आपको बताती भी हूँ DRDO का इसमें सहयोग था, किसका था। फिलहाल ये न्यूज़ पढ़ी है मैंने कि INS चेन्नई से जो है सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल का। तो ये आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, एक नेवी का एक स्ट्रेंथ पॉइंट के रूप में देखा जाता है चेन्नई को, ये मैंने आपको बताया अभी, एक फैक्ट एक्स्ट्रा। तो अच्छा,
एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में DDCA दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो रोहन जेटली। ये अरुण जेटली के बेटे हैं रोहन जेटली, और इन्हीं को अभी नया अध्यक्ष बनाया गया है DDCA दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 1883 में स्थापना हुई और अभी रोहन जेटली हेड बन गए DDCA के। चलिए सुनते रहिए। अब हम ले लेते हैं 19 अक्टूबर का करंट अफेयर। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है, GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें नंबर 1 यानी शीर्ष पर, टॉप पर कौन है? तो बेलारूस टॉप पर रहा है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, हंगर भूख। कौन? बेलारूस। 107 देशों का ये इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें नंबर 1 पे बेलारूस है, नंबर 2 पर बोस्निया है, नंबर 3 पर ब्राज़ील है। सोचने वाली बात यह है कि हमारा जो देश भारत है वो इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किस नंबर पे रहा है? 107 देशों का इंडेक्स है तो 97 नंबर पे रहा है अपना इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज लॉन्च करने की घोषणा की है? तो IDBI बैंक ने। इससे पहले अभी आपको बताया था मैंने, याद होगा, HDFC ने शुरू की थी व्हाट्सएप बैंकिंग, ICICI ने और HDFC बैंक। HDFC ने तो की थी, ठीक है, HDFC का तो मैंने आपको बताया, और ICICI ने भी की थी, दोनों ने की थी, ठीक है, व्हाट्सएप बैंकिंग। अभी IDBI बैंक ने भी, क्या है आप समझते हैं, IDBI का मैंने बहुत बार आपको, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसने भी बैंकिंग सर्विसेज यानी कौन सी? व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज शुरू करने की घोषणा कर दी है। 1964 में इसकी स्थापना हुई IDBI की। राकेश शर्मा हेड है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में संगीत का एक जश्न हारूत का शुभारंभ हुआ है? हाल ही में किस राज्य में संगीत का जश्न हारूत का शुभारंभ हुआ है? क्या संगीत का है ये? जश्न हारूत का शुभारंभ हुआ है तो जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर का कल एक क्वेश्चन बताया था, माई टाउन माई प्राइड, ये प्रोग्राम लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। जम्मू एंड कश्मीर की एक बात और बताई थी आपको कि जम्मू एंड कश्मीर ने ग्रामीण सभाओं के विकास के लिए बुनकरों और छोटे उद्यमियों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। परसों का क्वेश्चन है। और ये अभी जश्न हारूत, ये एक संगीत का जश्न है, इसे अभी शुरू हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ और दचीग्रम, ये 3 नेशनल पार्क हैं। और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है, हेमिस लद्दाख में है। अब दोनों ये यूटी हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और मनोज सिन्हा कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, हाल ही में किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे पावरफुल यानी शक्तिशाली घोषित किया गया है? किस देश के पासपोर्ट को वर्ल्ड में सबसे पावरफुल घोषित किया गया है, सबसे शक्तिशाली माना गया है? तो न्यूजीलैंड। इससे पहले जापान के पासपोर्ट को वर्ल्ड में सबसे पावरफुल पासपोर्ट माना जाता था, किसके? जापान के। लेकिन अब न्यूजीलैंड के पासपोर्ट को घोषित किया है। एक फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है, कौन सी फर्म है? फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म, इसका नाम क्या? अर्टन कैपिटल। और इसी ने अभी ये अनाउंसमेंट की है कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है अब न्यूजीलैंड का। ना जापान का, जापान दूसरे नंबर पे हो गया। जापान कहाँ गया? दूसरे नंबर, सेकंड नंबर पे। तो अब ये जो पावरफुल पासपोर्ट न्यूजीलैंड का बना है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मीनिंग ये है, इससे मुराद ये है कि
जिस देश के पासपोर्ट को पावरफुल घोषित कर दिया जाता है, सबसे शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल, क्या मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, तो उस देश के पासपोर्ट के थ्रू बहुत से देशों में बिना वीज़ा के आप घूमने जा सकते हैं। मतलब बिना वीज़ा के आप बहुत से देशों में जा सकते हैं। अगर किसी देश के पासपोर्ट को मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट घोषित कर दिया जाता है, जैसे पहले जापान का था, अब न्यूजीलैंड का है। जापान कहाँ पहुँच गया? दूसरे नंबर पे। तो इसका मतलब ये कि न्यूजीलैंड के पासपोर्ट के थ्रू बिना वीज़ा के दुनिया के बहुत से देशों में घूमने जाया जा सकता है। जेसिंडा आर्डन ये प्रधानमंत्री हैं, जेसिंडा आर्डन। और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने अपनी लेबर पार्टी के साथ जीत दर्ज की है? तो अभी आपको बताया जेसिंडा आर्डन किसकी प्रधानमंत्री है? जेसिंडा आर्डन। तो ये जेसिंडा आर्डन है किसकी? न्यूजीलैंड की। अभी बताया क्वेश्चन में, पासपोर्ट वाला क्वेश्चन जो है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डन, और इनकी लेबर पार्टी ने जो है 49% के साथ, कितनी, 49% वोटिंग के साथ अपनी जीत दर्ज की है, याद रखिएगा। अच्छा सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक है, छोटा सा एक फॉल्ट हुआ है मुझसे। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जिसमें नंबर 1 पे कौन है? बेलारूस, नंबर 2 पर बोस्निया, नंबर 3 पर ब्राज़ील। अपने इंडिया की रैंक ज़रूर याद रखनी है, ये 94 है, 7 नहीं है, 4 है। वो असल में मैंने एक इंस्टीट्यूट, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना पढ़ी 1997, तो इसलिए मेरे दिमाग में 197 आ गया, वो सॉरी 97 आ गया। तो 97 नहीं है, 94 है। 107 कंट्रीज़ का ये इंडेक्स था, है मतलब GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें 94 नंबर पे है इंडिया। कौन से? 94। तो बेलारूस, बोस्निया, ब्राज़ील, ये टॉप 3 रहे GHI में, और 94 इंडिया की रैंक क्या है? 94। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं और रक्षा प्रदान करने के लिए भारत ने भी किस देश के साथ समझौता किया है? डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं यानी डिजिटल हेल्थ सर्विसेज और डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए अभी अपने देश भारत, अपने इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो नेदरलैंड के साथ। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं और रक्षा प्रदान करने के लिए एक समझौता किया है भारत ने, अपने देश ने, नेदरलैंड के साथ। कैपिटल क्या है नेदरलैंड की? तो कैपिटल है नेदरलैंड की, क्या है नेदरलैंड की कैपिटल? अब बहुत बार मैंने आपको बताई है। करेंसी क्या है? तो करेंसी है यूरो। क्या है? यूरो। और प्रेसिडेंट कौन है? मार्क रूट। कौन है? मार्क रूट। क्या है कैपिटल? एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम है नेदरलैंड की कैपिटल। और न्यूजीलैंड की क्या बताई थी अभी? वेलिंगटन। क्या बताई थी? वेलिंगटन। याद करते रहा करें। और एम्स्टर्डम किसकी है? नेदरलैंड की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए किसके साथ समझौता किया है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एबिलिटी के लिए। किसके लिए? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एबिलिटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT दिल्ली के साथ। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 1939 में, और इसका न्यू दिल्ली में ही हेडक्वार्टर है। और AP महेश्वरी हेड हैं CRPF के। कौन है? चीफ AP महेश्वरी। तो CRPF ने अपने अभी विकास एवं अनुसंधान क्षमता के लिए, किसके लिए? विकास एवं अनुसंधान क्षमता के लिए, यानी रिसर्च डेवलपमेंट एबिलिटी, कैपेबिलिटी नहीं एबिलिटी, रिसर्च डेवलपमेंट एबिलिटी के लिए एक समझौता किया है IIT दिल्ली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में महिलाओं को 20% का
आरक्षण प्रदान किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केवल पुलिस भर्ती में महिलाओं को 20% आरक्षण प्रदान किया है? तो उत्तर प्रदेश। जितनी भी सीट्स होंगी पुलिस में उसमें 20% सीट्स होंगी विमेन के लिए। किसके लिए? फीमेल्स के लिए। तो 20% सीट्स यानी फीमेल्स के लिए रिजर्व रहेंगी। तो 20% आरक्षण पुलिस में महिलाओं को देने के लिए घोषणा की है यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। और उत्तर प्रदेश के मैंने कल ही सारे करंट अफेयर्स बताएं, कल के 17-18 अक्टूबर प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए, वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह का शुभारंभ किसने किया है? इंटरनेशनल वीक फॉर क्या? खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह। तो खाद्य प्रसंस्करण को क्या कहेंगे? खाद्य तो समझते हैं आप, इंग्लिश का गूगल ट्रांसलेट यूज़ करते हैं उसमें देखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग सप्ताह का शुभारंभ किया है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग, है ना, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह का, इंटरनेशनल वीक फॉर। ठीक है। तो उद्योग भी समझते हैं, खाद्य प्रसंस्करण भी समझते हैं, बस इंग्लिश में देखिएगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जा रहा है खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग का। इसका शुभारंभ किया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ये प्रेजेंट टाइम के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे। असल में क्या हुआ था, जब किसान बिल पास हुआ था तो जो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल। कौन? हरसिमरत कौर बादल। तो अभी क्या हुआ, फिर हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया, यानी रिजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद जो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय का चार्ज था वो एडिशनल चार्ज किस पर चला गया? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण यानी नाइट ट्रायल या नाइट टेस्टिंग, पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किस राज्य के तट पे किया गया है? तो उड़ीसा तट पर। उड़ीसा तट पर पृथ्वी 2 का नाइट ट्रायल पहले भी किया जा चुका है और पृथ्वी 2 का नाइट ट्रायल सफलतापूर्वक सक्सेसफुली दोबारा हुआ है। ये टेस्ट कौन सा? पृथ्वी 2 का नाइट टेस्टिंग दोबारा हुई है उड़ीसा के तट पर। ठीक है, याद रखिएगा। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंग, और यानी पूर्व नाम। और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। रज पर्व या रजा पर्व ये फेस्टिवल मनाया जाता है, वहाँ पर पर्व है ये। और नुआखाई उत्सव, नई फसल जब कटती है चावल की तब ये मनाया जाता है। और कौन सा? रज पर्व या रजा पर्व, ये तो वो बता दिया मैंने। हाँ, एक और कौन सा था? रज पर्व हो गया, रज पर्व या रजा पर्व, कुछ भी कहिए। एक नुआखाई उत्सव और एक है, 3 बताती हूँ मैं आपको, हमेशा आज मेरे दिमाग से निकल गया खुद ही। एक ये नुआखाई हो गया, रज पर्व या रजा पर्व कह लें, कुछ भी कह लें इसको। और अभी याद आएगा बताऊंगी, हमेशा एक और बताती हूँ मैं आपको, 3 बताती हूँ, मेरे माइंड से खुद निकल गया एक तीसरा। अच्छा, उड़ीसा का में एक पीले कलर का कछुआ मिला था, याद है मैंने बताया था। उड़ीसा का जो राजकीय पशु भी बताया मैंने अभी, सांबर, ये भी बताया था। ठीक, उड़ीसा में मो जीवन और मो प्रतिभा ये 2 इनिशिएटिव यानी पहल चल रही हैं। कालिया योजना चल रही थी पहले से, बलराम योजना शुरू हुई है, गरिमा योजना एक नई योजना शुरू हुई है। तो कालिया, बलराम और गरिमा योजना। एक मधु बाबू पेंशन योजना शुरू हुई है जिसमें ट्रांसजेंडर्स को अभी ऐड किया गया है, इसमें इनको पेंशन मिलेगी। ठीक है, और
उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, हीरो 2 अवार्ड मिला इनको, नवीन पटनायक को पेटा ने दिया है, पीपल फॉर एथिक्स ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। इन्होंने लॉकडाउन के भीतर एक अलग से फंड जारी किया था जो एनिमल्स के हित में, यानी एनिमल फेवर में, ठीक है, याद रखना है आपको। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सिमलीपाल, भितरकनिका, ये सब उड़ीसा में है। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हो गए, गणेशी लाल हो गए गवर्नर, याद रखना है। और मैंने आपको 3 हमेशा बताए हैं, एक मेरे माइंड से कैसे निकल गया, नुआखाई उत्सव या रज पर्व कहते हैं उसको, रजा पर्व भी कहते हैं, एक पर्व ये बताया मैंने आपको, और एक चैत्र चात्रा महोत्सव, चैत्रा महोत्सव क्या है? चैत्र चात्रा महोत्सव या चैत्रा महोत्सव, ये तीसरा है। मैं कह रही हूँ ना, मेरे माइंड से कैसे निकली ये बात। चैत्रा महोत्सव, ये 3 ये मनाए जाते हैं, उत्सव, महोत्सव या पर्व, ठीक है, 3 उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए आप ज़रा ध्यान से। हाल ही में C इज़ फॉर कैच, D इज़ फॉर डिप्रेशन, बुक के लेखक कौन है? C इज़ फॉर कैट, D इज़ फॉर डिप्रेशन, बुक के लेखक कौन है? तो ये हैं कायरी भरतराम, कायरी भरतराम, इन्होंने लिखी है ये बुक। C इज़ फॉर कैट, D इज़ फॉर डिप्रेशन, क्या नाम है? C इज़ फॉर कैट, D इज़ फॉर डिप्रेशन। बच्चों को जो डिप्रेशन ग्रस्त हो जाते हैं उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए लिखी है ये बुक कायरी भरतराम ने। कौन सी? C इज़ फॉर कैट, D इज़ फॉर डिप्रेशन, ठीक है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृषि सप्ताह, वो अंतर्राष्ट्रीय कृषि सप्ताह या फिर क्या भी मेन क्या बताया, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग सप्ताह, इसका जो अभी शुभारंभ किया है, क्या है? खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग सप्ताह। कृषि सप्ताह इसलिए कह दिया क्योंकि कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक। तो इसका जो शुभारंभ किया ये वर्चुअली हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन वर्चुअली हुआ है, ठीक है, क्या? वर्चुअली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में बिहारा नामक वेबिनार का शुभारंभ अभी किसने किया है? बिहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन किसने किया है? शुभारंभ भी कह सकते हैं। बिहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन अभी किसने किया है? तो ये आयोजन यानी इसका शुभारंभ कर रहा है, एक आयोजन आयोजित करेगा ये वेबिनार कौन? आयुष मंत्रालय। तो एक जो है केंद्रीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय के विभाग, मतलब आयुष मंत्रालय के अंडर में आता है, उसी ने ये इम्यूनिटी पावर यानी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया कैसे जाए, इसको बढ़ाने के तरीके बताने के लिए बिहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन करने की घोषणा की है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने महिलाओं को 10 रुपये में साड़ी देने की घोषणा की है? तो झारखंड गवर्नमेंट ने महिलाओं को 10 रुपये में साड़ी देंगे, झारखंड सरकार। कौन देगी? झारखंड सरकार देगी 10 रुपये में साड़ी, और पुरुषों को लुंगी मिलेगी। अब कुछ नहीं पहनना है, मतलब लुंगी पहने और साड़ी पहने और मज़े करें, ठीक है। तो 10 रुपये में लुंगी मिलेगी और 10 रुपये में साड़ी। दोस्तों ये तो मजाक की बात थी, मतलब एक फ़न की बात थी। आप मुझे ये बताइए, क्या सिर्फ एक साड़ी लगती है? 10 रुपये में साड़ी तो मिल जाएगी। अब साड़ी के साथ तो और भी तो चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि ब्लाउज़ और वगैरह वगैरह, तो और भी तो चीज़ें फीमेल्स को चाहिए, जो महिलाएं हैं उनको पहनने के लिए चाहिए, विमेन को। और लुंगी है तो पुरुषों को लुंगी, चलो ठीक है, लुंगी देने की घोषणा की है 10-10। तो बहरहाल उन चीज़ों का जिक्र नहीं है, जिक्र सिर्फ इतना है, न्यूज़ आई है और उसमें बताया गया है कि महिलाओं को साड़ी मिलेगी, पुरुषों को लुंगी मिलेगी, केवल 10 रुपये में झारखंड सरकार देगी, ठीक है, समझ आ गई बात।
और वो भी पता है आप लोगों को, झारखंड में जो बीपीएल वाले लोग हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग, उन्हीं को मिलेगी 10 रुपये में साड़ी और 10 रुपये में लुंगी। सब ना चले जाएं, क्योंकि मिलेगी किसे? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग जो झारखंड में हैं, उन्हीं को मिलेगी केवल 10 रुपये में साड़ी और 10 रुपये में महिलाओं को तो साड़ी और पुरुषों को लुंगी। तो ये बता दूं ख़ास तौर पे किन्हें मिलेगी, है ना, ताकि गलत फहमी ना हो कि शायद सबको मिले। तो हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर हैं और द्रौपदी मुर्मू गवर्नर है झारखंड के। कैपिटल क्या है? रांची। एक नेशनल पार्क और याद रख लीजिए, बेतला नेशनल पार्क। क्या है? बेतला। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में मीठे पानी की छोटी मछली खोजी गई है? तो किस राज्य में मीठे पानी की छोटी मछली सिस्तुरा हिरनियू क्या है? हिरनियू, एक मिनट, हाँ हिरायन, सस्तुरा हिरनियू क्या है? सस्तुरा हिरनियू। तो ये किस राज्य में मीठे पानी की छोटी मछली सस्तुरा हिरनियू, इस बस इतना याद रख लें, सस्तुरा, इतना भी याद रखेंगे काम चल जाएगा। सस्तुरा हिरनियू नाम है पूरा। तो सस्तुरा हिरनियू किस राज्य में मीठे पानी की छोटी मछली खोजी गई है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसको खोजा गया है और ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पे मिली है। महाराष्ट्र ने अपने नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा यानी फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दिया और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बना भारत का। ठीक है। प्रोजेक्ट प्लेटिना मी अन्नपूर्णा पहल ये महाराष्ट्र में शुरू हुई। एक लावड़ी नाम का एक डांस है जो बहुत फेमस है महाराष्ट्र में। एक लोनार लेक है, लोनार झील, जो महाराष्ट्र में पानी का रंग बदलने की वजह से बड़ी फेमस हो रही है। और महाराष्ट्र में एक बुक आई थी अभी, शिवाजी द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ, एक मिनट, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, आधा नाम बता रही थी लेकिन पूरे बता देती हूँ। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ये जनरल गिरीश कुबेर ने लिखी थी। ये मराठी हिस्ट्री पर लिखी गई बुक है। और चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट कौन है? तो उनका नाम है दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र की और बात करें तो बस इतना बहुत है। महाराष्ट्र की और बात कर लेते थोड़ी सी। नवेगांव, गुगमल और संजय गांधी ये नेशनल पार्क है। मुंबई कैपिटल है। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं। और लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंटरेस्टिंग, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली इंडियन लेडी कौन बनी है? तो ऐश्वर्या श्रीधर। इन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है और ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। कौन सा? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। क्या नाम है इनका? ऐश्वर्या श्रीधर। एक वीडियो और डालूंगी रात में, हो सके तो नाइट में देखें, नहीं तो सुबह देख लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको सुनिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।